नवा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर दो बिंदु पी और क्यू हैं। विकर्ण बीडी पर पी और क्यू इस प्रकार से हैं कि डीपी जो है बराबर है बी क्यू के। ये जो हिस्सा है डीपी और पी क्यू बराबर है। आपको दर्शाना है कि त्रिभुज एपीडी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू बी के। एपी बराबर है सी क्यू के। ए क्यू बी त्रिभुज सीपीडी के सर्वांगसम है। ए क्यू बराबर है सीपी के और एपी सी क्यू समांतर चतुर्भुज है। इसके लिए हमने क्या किया, ए सी को मिलाया जो बी डी को ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ए को सी से मिलाया और ये जो बी डी है उससे बिंदु ओ को प्रतिच्छेद करते हुए निकलता है ए और सी। अब उत्पत्ति पहला जो सिद्ध करना है तो ए डी जो है समांतर है बी सी के। क्यों समांतर है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ये। तथा बी डी तिर्यक रेखा है। क्योंकि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, हमें दिया है ऐसा, इसलिए ए डी और बी सी समांतर होंगी और बी डी उसकी तिर्यक रेखा होगी। तो कोण ए डी पी बराबर होगा कोण सी बी क्यू के। एकांतर कोण कहलाएंगे ये। तिर्यक रेखा के एकांतर कोण बराबर होते हैं। समीकरण 1। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज एपीडी व त्रिभुज सीक्यू बी में। इन्हें हमें सर्वांगसम लाना है और सर्वांगसमता के हमें तीन भुजाएं या तीन कोण बराबर करने हैं। तो इस त्रिभुजों में एडी भुजा किसके बराबर होगी? बीसी के। क्यों बराबर होगी? एडी बीसी के समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं इसलिए बराबर होंगी। उसके बाद डीपी बराबर है बी क्यू के। ये आपको दे रखा है सवाल में ही कि डीपी और बी क्यू बराबर है। और तीसरा हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है कोण एडीपी जो है बराबर होगा सीबी क्यू के। क्योंकि कैसे हैं? एकांतर कोण है। समीकरण 1 से हमने बता दिया ऊपर। दो भुजाएं और एक कोण। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज एपीडी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सीक्यू बी के। ये पहला सिद्ध हुआ। अब दूसरा लाना क्या है हमें? एपी बराबर सी क्यू। तो अगर एपीडी और सी क्यू भी सर्वांगसम है इसलिए एपी किसके बराबर होगा? सी क्यू के। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव सीपी सीटी से दूसरा सिद्ध हो गया। अब हमें लाना है तीसरा। तीसरा क्या लाना है? तीसरा हमें सिद्ध करना है कि ए क्यू बी सी पी डी के बराबर सर्वांगसम होगा। तीसरा सिद्ध करना है ए क्यू बी जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम है सी पी डी के। ये तीसरा सिद्ध करना है हमें। तो अब देखें इसके लिए हम ए बी जो है समांतर है किसके? डी सी के। और बी डी तिर्यक रेखा है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं ए बी और सी डी और बीपी उसकी तिर्यक रेखा है इसलिए एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए कोण ए बी क्यू बराबर होगा कोण सी डी पी के। एकांतर कोण बराबर होंगे। और ये रेखाएं समांतर क्यों होंगी? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं और उनके एकांतर कोण बराबर होंगे। इसको बोल दिया हमने समीकरण 2। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज जिनको हमें सर्वांगसम लेना है। अब त्रिभुज ए क्यू बी व त्रिभुज सी पी डी में इनमें हम तुलना करें सर्वांगसमता के लिए। तो ए क्यू बी और सी पी डी में क्या क्या बराबर होगा? पहले तो ए बी जो है बराबर होगा सी डी के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं
दूसरा बी क्यू जो है बराबर है डी पी के, दिया है हमें ऐसा। और तीसरा हमने कोण बता ही दिया है ऊपर, कोण ए बी क्यू बराबर है कोण सी डी पी के। समीकरण 2 से, दो भुजाएं और एक कोण, तो सर्वांग समता कौन सी लगेगी? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी पी डी के। तीसरा सिद्ध हुआ। अब अगर ये सर्वांग सम है, इसलिए फिर क्या होगा बराबर? अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसकी ए क्यू भुजा इसकी सी पी भुजा के बराबर होगी, सी पी सी टी से। ये चौथा सिद्ध हो गया। चौथा लाना था हमें यही। अब पांचवा लाना है हमें कि ए पी सी क्यू समांतर चतुर्भुज है। ए पी सी क्यू, अब ए पी सी क्यू को हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो पांचवे के लिए हम देख रहे हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी क्यू, ये तो सर्वांग सम हो गया है, ओ ए किसके बराबर है? ओ सी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो AO बराबर होगा OC के और OD बराबर होगा OB के। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए हमने लिखा OA बराबर OC तथा OB जो है बराबर होगा OD के। तो OA बराबर OC, इसको हमने बोल दिया समीकरण 1 पांचवे के लिए, और OB बराबर OD, ये हो गया 2, समीकरण 2। अब अगर OB में से BQ घटाएं, ये OB और OD बराबर है, तो OB इसमें से घटा रहे हैं हम BQ और OD इसमें से घटा रहे हैं हम DP। अलग अलग नहीं है ये, BQ और DP कैसे दिए थे हमको? बराबर थे। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो बराबरों में से किसी बराबर को हम घटा सकते हैं। जैसे ये दोनों अगर 10-10 थे, 10 बराबर 10, तो 5 इसमें से भी घटाएंगे और 5 इसमें से भी घटाएंगे, तब भी दोनों क्या होंगे? बराबर ही होंगे। बराबरों में से अगर बराबरों को घटाया जाए तब भी शेष जो होता है वो बराबर होता है। ये क्या है? यूक्लिड की प्रमेय है, हमने 5वें अध्याय में पढ़ी है। तो यहाँ BQ और DP आपस में कैसे हैं? बराबर है, हमें प्रश्न में दिया है। और OB और OD बराबर है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं इसलिए बराबर हैं। तो इन बराबरों में से हम क्या कर रहे हैं? BQ और DP जो बराबर थे एक दूसरे के, उनको घटा रहे हैं। तो अब OB में से BQ को घटाएं, हम चित्र में देखें। OB, इस OB में से अगर BQ को घटाते हैं तो बचेगा क्या? OQ। क्या बचेगा हमारे पास? OQ। और इसी प्रकार से OD में से DP को घटाएंगे तो बचेगा क्या? OP। इस प्रकार AC और PQ परस्पर क्या हो रहे हैं? समद्विभाजित होते हैं। अब समद्विभाजित करते हैं अगर विकर्ण, तो इसलिए क्या होगा? APCQ एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि विकर्ण उसके कैसे हो रहे हैं? समद्विभाजित हो रहे हैं। तो AO बराबर OC, ये हमने पहले बता दिया कि OA और OC बराबर हैं। ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का विकर्ण था चित्र में।
हमें सिद्ध करना था APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, तो AO और OC तो बराबर होंगे क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण हैं ऐसी। पर ये BD पूरा नहीं है, QP है, तो हमें सिद्ध करना था कि OQ और OP बराबर है। तो इसके लिए हमने OB में से BQ घटाया और OD में से PD घटाया, तो क्या बराबर आया? OQ बराबर आया OP के। तो अब ये AO बराबर OC हो गया और OQ बराबर OP हो गया, मतलब विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं, इसलिए APCQ क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। 10वां दिया हमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज है क्या तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। AP और CQ ये जो BD विकर्ण था इस पर क्या है? लंब है, शीर्ष से डाले गए लंब हैं। दर्शाना है आपको कि त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के, AP बराबर है CQ के, ये दोनों आपको लाना है। अगर ये सर्वांगसम होंगे तो ये भुजाएं तो बराबर आ ही जाएंगी। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज APB और CQD में, इन दोनों त्रिभुजों की तुलना कर रहे हैं हम। इसमें कोण APB बराबर होगा कोण CQD के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि प्रत्येक कितने का है? 90 डिग्री का। P कोण और Q कोण 90 डिग्री के हैं लंब के कारण। AB बराबर है CD के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए बराबर होंगी। कोण ABP बराबर होगा कोण CDQ के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि AB जो है समांतर चतुर्भुज की समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो AB समांतर होगा CD के और BD क्या होगी? उसकी तिर्यक रेखा है। तब ये कैसे हैं? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो दो कोण और एक भुजा, तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज APB सर्वांगसम होगा त्रिभुज CQD के। ये पहला सिद्ध हुआ। इसीलिए क्या होगा? अगर सर्वांगसम है तो फिर क्या लिख सकते हैं हम? AP बराबर लिख सकते हैं CQ के। दूसरा सिद्ध CP CT से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो दोनों हमारे सिद्ध हुए।